हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज सिर्फ डिस्कशन क्लास है, ठीक है। आज हम जितने भी मैंने मटेरियल्स तुम लोगों को प्रोवाइड किया है उसमें तुमने जो भी डाउट पूछा है वो आज हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज जस्ट डिस्कशन क्लास, ठीक है ना। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सुन लो। आज हम DPP नंबर 3 डिस्कस करेंगे एंड असाइनमेंट्स, ठीक है ना। असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, बस यही दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट करते हैं DPP नंबर 3 से, ठीक है। तो कुछ लोगों को क्वेश्चंस में डाउट था, उन्होंने मुझे भेजा है सारे क्वेश्चंस, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो मुझे पूछा है कुछ लोगों ने, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल डिफाइंड सेट्स। अब क्या 1 में कौन सा डाउट है ये नहीं पूछा है, सिर्फ 1 पूछा है। तो मैं लिख देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल लिख रहा हूँ, आर वेल डिफाइंड सेट्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है ऑल द कलर्स इन द रेनबो, ठीक है। सुनते जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट है इसमें ऑल द कलर्स इन द रेनबो। तो रेनबो के सारे कलर्स, तो तुमको पता है रेनबो के 7 कलर्स कौन से होते हैं, गिव, ठीक है। तो वो तो सबके लिए सेम ही होता है, तो ये सेट है। सेकेंड, ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करते हैं वो सबको पता है कि जैसे अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन बना दूँ, सबको पता है ये वाला पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, तो ये भी सेट है। थर्ड, ऑल द ऑनेस्ट मेंबर्स इन द फैमिली। अब ऑनेस्ट, किसी के लिए कोई ऑनेस्ट होगा और किसी के लिए कोई नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ऑनेस्ट या पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द एफिशिएंट डॉक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है ना। कोई डॉक्टर किसी को एफिशिएंट लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, तो हम इसको भी सेट नहीं बोलेंगे। फिफ्थ, ऑल द हार्ड वर्किंग टीचर्स। हार्ड वर्किंग टीचर्स, यार वही हार्ड वर्किंग की डेफिनेशन सबके लिए चेंज हो जाती है, ठीक है ना। मान लो मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 2 घंटे काम करता हूँ, तो 3 घंटे काम करने वाला मेरे को ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगेगा, और मान लो मैं 1 ही घंटे काम करता हूँ तो मुझे 2 घंटे वाला ही हार्ड वर्किंग लगने लगेगा। तो वो तो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कौन देख रहा है। सिक्स्थ, ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो वो तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझता है कि वो सबके लिए फिक्स है, प्राइम नंबर्स लेस देन 100 तुम लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, और इसमें से कौन सा पूछा था वो मुझे नहीं बताया था, इसलिए मैंने सारे ही बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें पूछा है क्लासीफाई फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो देखो द डेज, फर्स्ट है इसमें द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो पता है तुमको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7, ठीक है। फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट। सेकेंड, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 से बड़ा। तो 1 से बड़े नेचुरल नंबर कितने हैं तुमको पता है, 2 से लेके जहाँ तक जाना है जा सकते हो, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट हो गया, ये तो गिन नहीं सकते। थर्ड, इवन प्राइम नंबर। तो एक ही इवन प्राइम नंबर है, बता दिया ये मैंने, 2 एक ही है इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। तो फाइनाइट हो गया, काउंट कर सकते हैं, एक ही है उसमें, तो काउंट तो कर ही सकते हैं। एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 30, 30 के फैक्टर्स, तो 30 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, समझ रहे हो ना, 5। अरे फैक्टराइज कर लो 30 को, और क्या, 1, 2, 3, 5, 10, 15 और 30, ये भी फाइनाइट आएगा। मैं 4th का आंसर लिख दूंगा अभी। 5th, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन -1। तो -1 से छोटे इंटीजर सेम इनफाइनाइट, तो अपना आंसर चेक कर सकते हो। मैं 4th का आंसर लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 5, 6, 30 है ना, 10, 15, 30, ठीक है। 12 नहीं, ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था किसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, ठीक है। तो 7 में लिखा है द सेट
अरे कितनी बार तो आ गया ये सवाल यार, कितनी बार पूछोगे। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है कि ये और ये, दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ये तो हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, पता ही होगा तुम लोगों को। अब यह तुम सोच के देखो, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 3 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। 2 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। अरे इसके लिए x प्लस माइनस 3 है, इसके लिए x 2 है। मेरे को एक ऐसा x चाहिए था, यहाँ पे ऐसा x चाहिए था जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। कोई भी x ऐसा नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसको प्लस माइनस 3 सेटिस्फाई करने वाला है और इसको 2 सेटिस्फाई करने वाला है। तो यहाँ पे बोल देते सीधा x बिलोंग्स टू 5, एम्प्टी सेट। इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है, ये भी कर लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन नंबर पूछा है कुछ लोगों ने 11। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन क्या है? फाइंड कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर निकालना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट लिख रहा हूँ n ऑफ a इज इक्वल टू, सवाल क्या पढ़ लो, x बिलोंग्स टू i। i मतलब इंटीजर, मतलब एक इंटीजर है और उसके बारे में दिया हुआ है कि वो 2 और 7 के बीच में। तो 2 और 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? तो 2 और 7 के बीच में 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 कितने इंटीजर्स है? 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4। सेकेंड करते हैं, वहां पे लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, सॉरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज लेस देन 3। तो n नेचुरल नंबर और 3 से छोटा है। तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? तो 1 और 2 है। ठीक है ना, मैं सेकेंड को पूरा ही अच्छे से करके दिखा दे रहा हूँ। तो b क्या आएगा? n नेचुरल नंबर है 3 से छोटा, तो 2 ही है नेचुरल नंबर 3 से छोटा, 1 और 2। तो 1 पुट करोगे तो आएगा 1, 2 पुट करोगे तो आएगा 4। तो कितने एलिमेंट्स हैं बी में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2। थर्ड देखो, लिखा है सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं ईयर में? ठीक है। फोर्थ, x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। z पॉजिटिव का मतलब बताया था, पॉजिटिव इंटीजर्स और 100 से छोटे। तो 100 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं? 100 से छोटे मेरे हिसाब, ये सी नहीं है, ये कुछ और ही है, छोड़ दो। ठीक है, सी वहाँ पे लिख दूंगा, जो भी होगा यहाँ पे लिख देना। कितने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 100 से छोटे? 100 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 99, 1 से लेके 99 तक। ठीक है। फिफ्थ में लिखा है x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड इज x इज इक्वल टू n क्यूब। n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n इज लेस देन 5। तो 5 से छोटे कितने होल नंबर है? 5, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक एक करके पुट कर दो। उसमें 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे तो 27 आएगा। ऐसे तुम काउंटिंग कर लो, टोटल 5 चीज़ें आएंगी उसमें। ठीक है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मलयालम। तो मलयालम में M है, A है, L है और Y है। MALY, MALY 4 चीज़ें हैं। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। 6th क्वेश्चन में 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है ये भी? ठीक है। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन नंबर 12 को पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो देखो पहला 579 इज इक्वल टू 975। तो मैंने बोला ही था ऑर्डर इन विच इज एलिमेंट्स आर रिटन डज नॉट मैटर, किसी भी ऑर्डर में लिख दो फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड 4962 6249 वही आर सेम, आर नॉट सेम लिखा है, सॉरी द सेट्स दिस एंड दिस आर नॉट सेम। नहीं यार सेम ही तो है, एलिमेंट सेम लिखा है, तो ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, देखो ये नॉट लगा के फंसा दिया। 01394 40139 सेम ही चीज़ें तो लिखी है, आर सेम ट्रू। फोर्थ ABCCD और ABC इक्वल है, नहीं है यार, D एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये फॉल्स। फिफ्थ 23344 और 234 इस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। मैंने लिखा था
कि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, लिखना ही नहीं है, गलत है वो, लिखा हुआ ही कोई मतलब नहीं है उसका। तो 2 3 3 4 4 का कोई मतलब नहीं है, वो 2 3 4 ही है, तो ये तो ट्रू है। 6, ठीक है, द सेट 5, 4 एंड 5 सेम ही, नॉट सेम लिखा है, ठीक है, पर सेम है दोनों, फॉल्स ही है। 7, 8 3 3 3 8 आर सेम, तुमको समझ रहा होगा कारण। 8, x इज अ वॉवल इन द वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और 9th के ये इनकम्प्लीट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, M is the set of letters word in the use कोलकाता and M is equal to KOLAT, KOLAT, तो बिल्कुल सही, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का ज़्यादा टेंशन मत लेना, गलती से हो गया वो, वैसे तो कैपिटल ही लिखना चाहिए था, तो ये ट्रू है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो बस ये लास्ट ही सवाल पूछा है तुम लोगों ने डीपीपी नंबर 3 का। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है, तो तुम समझ ही गए होगे क्या करना है, क्वेश्चन देखोगे तो 2 7 3 8, रिपीटेशन मत करना, शॉर्टेस्ट वे में लिख दिया। 10 - 5 is 5, 20 - 15 is 5 लिखाइए, 30 - 25 is 5, 40 - 35 is 5, 37 - 32 is 5, काम खत्म, शॉर्टेस्ट वे में लिख दिया। थर्ड, 2 + 8 is 10, 10 10 10 10 10, देख लेना सब 10 ही है। फोर्थ, 3 5 15 45 75 एंड 90, इसको शॉर्टेस्ट वे में लिखना है, तो शॉर्टेस्ट वे में 3 सब अलग अलग ही है, तो सीधा सीधा कुछ कर ही नहीं सकते, 3 5 जो भी लिखा है पूरे लिख दो बैठ के, हो गया काम खत्म, ठीक है। ये तो तुम लोगों ने मुझसे डाउट पूछे हैं, और मैं तुम लोगों को इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 पूरा करके दिखा रहा हूँ, कि मेरे एंड से मैं पूरा कर रहा हूँ, किसी ने पूछा नहीं है मेरे से, शायद सबसे बन गया है, ठीक है, बन गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं बना है तो देख लो। तीन सेट है, A B C, ठीक है। ए में लिखा है 5 7 8 9, बी में लिखा है 3 4 5 6, ठीक है ना। ए और बी में क्या कॉमन है देख लो, 5 कॉमन है, और सी में लिखा है 2 4 6 8 10। पहले तो मैं देख, ये देखो ये वाला पार्ट वो है जहाँ पे ए बी सी तीनों के कॉमन चीज़ें लिखेंगे, तो तीनों में कुछ ऐसा एलिमेंट है क्या जो तीनों में ही है, तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब मैं देखता हूँ ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में 5 कॉमन है बस, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा ए और सी में क्या कॉमन है, तो मैंने देखा तो ए और सी में 8 कॉमन है बस, ए और सी में 8 कॉमन है, ठीक है। फिर मैंने देखा बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज नहीं 2 चीज़ें कॉमन है, दैट इज 4 and 6, तो मैंने 4 और 6 लिख दिया। अब ये में क्या क्या है, 5 7 8 9, 5 7 और 9 लिख दिया, 5 7 8 9 हो गया। बी में क्या क्या है, 3 4 5 6, तो 4 5 6 हो गया है, 3 लिख दिया। सी में क्या है, 2 4 6 8 10, तो 2 लिख दिया, 4 6 8 है ही, 10 आ गया, काम खत्म, ये पूरा वेन डायग्राम बन गया। अब क्या लिखा है, पहला n of a plus n of b is equal to number of elements in a plus number of elements in b. Number of elements in a is 4, number of elements in b is 4, 8 आ गया। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए और बी के यूनियन में, ये पूरा देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स। थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन में कितना है, 1। फोर्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 + 1 8। फिफ्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 है, देख लो। सी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5 है, दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं, तो 2 ही हैं, 7। ठीक है, ऐसे करके मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो ये डीपीपी नंबर 3
मैं मान ले रहा हूँ, मान क्या ले रहा हूँ, कर ही दिया है, डिस्कस्ड, ठीक है। 1 और 2 सॉफ्टनेस हमने डिस्कस कर दिया है, 3rd मैंने डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे डीपीपी नंबर 3 खत्म हुआ। अब अपने असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी।